विशिष्ट अतिथि देवी सिंह जी शेखावत विधायक बानसूर हैं और प्रवीण सिंह जी राठौड़ हमारे वाइस शेखावत चांसलर वंश के जितने भी लोग हैं वो कहीं के भी हों, उनको हम वहाँ सम्मानित करेंगे। और 80% से जैसे अभी मैं बात कर लूं, 27 तारीख को आयोजन होना है, लगातार पूरी टीम मैं देख रहा हूं काम कर रही है। कहाँ-कहाँ के लोग इस कार्यक्रम में भाग हमारे लेने वाले 7 गांव आपके हरियाणा में है, आपके रत्नावतों के। उन गांव में बारी-बारी से होती रही है तथा समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की बात भी की जाएगी तथा और समाज हर साल ये प्रोग्राम हमारा राव रत्ना जी की जयंती जो तीज के दिन होती है, सावन की तीज पे, उसमें जो भी प्रोग्राम जा रहे हैं वाल क्षेत्र में जाए, पहले सभी में उत्साह है इस जयंती के प्रति। और गांव वालों ने जो कार्यक्रम बड़ा है। कार्यक्रम बढ़ा है और ये है कि समस्त 27 क्षेत्र के लोग जो 7 गांव मेरे हम तैयार करे पूरे जोर शोर से बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं पावटा कस्बे में। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आगामी 27 जुलाई को रत्नाजी जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त राजपूत समाज के लोग जो हैं वो गर्मजोशी के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ 27 क्षेत्र के अध्यक्ष सहित अनेकों राजनीतिक लोग व अनेकों समाज से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार पिछले महीनों से इस तैयारी में जुटे हैं। क्या कुछ इनकी रूपरेखा है, कौन कौन लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, बातचीत करेंगे। राव रत्नाजी जयंती 27 जुलाई को भोणावास में मनाई जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। अध्यक्षता राव साहब राजेंद्र सिंह जी की है। विशिष्ट अतिथि देवी सिंह जी शेखावत विधायक बानसूर हैं और प्रवीण सिंह जी राठौड़ वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के हैं और मान सिंह जी युवाम हैं। इसमें कब से चल रही है तैयारी आपकी और कहाँ-कहाँ के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे? इसमें पिछले हम 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमारे सारे में 27 क्षेत्र के गाँव आ रहे हैं। 27 में ही हमारे महेंद्रगढ़ में 7 गाँव हैं, वो भी हैं। तौरावाटी क्षेत्र के लोग हैं, वाल क्षेत्र के लोग हैं, वाल का बोले तो बानसूर क्षेत्र के लोग हैं, राठ क्षेत्र के लोग हैं और कुंडला क्षेत्र के जिसमें बैराट तहसील है। तो इसमें सारा ही जयपुर अपना कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसी तैयारी चल रही है लगातार? एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, सभी मिलके काम कर रहे हैं हाँ। और सभी के साथ में ये काम आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या विशेष मैसेज रहेगा? इसके लिए विशेष मैसेज है, हम भी सभी लोग हैं इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जोर शोर से सभी में, युवाओं में, बड़े आदमियों में, आसपास के क्षेत्र में सभी में उत्साह का माहौल। जैसे अभी मैं बात कर लूं, 27 तारीख को आयोजन होना है, लगातार पूरी टीम मैं देख रहा हूँ काम कर रही है। कहाँ-कहाँ के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभी? इसमें 27 हो गया हमारा, 7 गांव भाई साहब ने बताया जो सोडी सतनाली के वो हैं और आसपास क्षेत्र के जितने भी हैं राजपूत समाज के सभी लोग। नूर सिंह जी, प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का भी इस कार्यक्रम में आयोजन किया जा रहा है। कैसे-कैसे लोगों का सम्मान होगा? हमारे यहाँ समाज में जो अच्छी स्कूलों में जो पास हुए हैं, जैसे नेट में हुआ है, कोई मेडिकल में हुआ है, इन सभी को बालिकाएं बालकों को या कोई सर्विस में लगाए, जैसे कोई सेकंड ग्रेड लगाए, कोई फर्स्ट ग्रेड लगाए, उन लोगों को समाज के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा और सम्मान किया जाएगा। इसका कोई क्राइटेरिया आपने रखा हो कि इतनी प्रतिशत से अधिक अंक वाले, या फिर क्षेत्र की बात करें तो कोटपुतली बहरोड जिले के ही लोग भाग ले सकते हैं? नहीं, इसमें हमारे शेखावत वंश के जितने भी लोग हैं वो कहीं के भी हों, उनको हम वहाँ सम्मानित करेंगे और 80% से अबाउ जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करेंगे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर? क्या मैसेज जाएगा समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम? इस प्रकार ये कार्यक्रम इस व्यवस्था में आपके बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है और ये कोई नया काम नहीं है। हम पिछले आपके 30 साल से आपके इस कार्यक्रम को हर गांव में आपकी बारी-बारी से करते आ रहे हैं। हमारे 7 गांव आपके हरियाणा में है, आपके रत्नावतों के। उन गाँव में बारी-बारी से होती रही है। पिछली बार की रत्ना जयंती वहीं मनाई गई थी। इस बार आपके भोणावास में आपके मनाए जाने का वो उनको मौका मिला है और इसमें आपके 2 उल्लेखनीय बातें आपके विशेष करके रहेंगी। एक तो हमारे समाज में जो थामा संशोधन वाली प्रकरण है, उसका उसके संबंध में एक और नई घोषणा भी की जाएगी और जितने प्रतिभाशाली भले आपके वो राठ क्षेत्र के हैं, भले आज जिसमें वाल क्षेत्र जिसमें आपके ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र के आ जाते हैं, इधर कुंडला क्षेत्र में जिसमें आपके मैड, राठनगर, बिलवाड़ी इस क्षेत्र के लोग आ जाते हैं। हमारा 27वां क्षेत्र, इधर तमरावाटी में आपके बनेटी है, दांतील है, सुदरपुरा है और नारेड़ा है, सरुंड है। इस क्षेत्र के आपके सभी आपके बालक-बालिकाएँ हैं, जिन्होंने आपके 80% और उससे ऊपर जो आपके सीनियर और आपके सेकेंडरी में आपके अंक प्राप्त किए हैं, बीए और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने 75% आपके अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको आपके सम्मानित किया जाएगा। उनको एक प्रशस्ति पत्र और राव रत्ना जयंती के आपके नवनिर्मित आपके एक फ़ोटो उनको आपके भेंट की जाएगी और मेरे विचार से ये कार्यक्रम इस वर्ष का ये जयंती अपने आप में एक अनूठी आपके जयंती होगी
और आपके औरों के लिए आगे प्रेरणादायक रहेगी। सर क्या कहेंगे, जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह सहित समाज सुधार की भी बात होने वाली है, कौन से इसमें ऐसे विषय रहेंगे जिनसे समाज का सुधार अच्छा इसमें खेल-कूद में प्रतिभावान छात्र छात्राएं जो हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा तथा समाज की जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने की बात भी की जाएगी तथा समाज को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए भी जोर दिया जाएगा और उसके अलावा एक लाइब्रेरी की स्थापना भी करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा काम करें। सर कार्यक्रम मैंने और भी आपके देखे हैं, पिछले बार भी एक अपने पावटा कार्यक्रम हुआ था, अब के इस कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष है? इसमें विशेषता ये है कि जो सामाजिक संगठन है, राव रत्ना जी की जयंती के ऊपर उनको सबको संगठित करके और जो कार्य योजना तैयार की जा रही है, उसमें विशेषकर एजुकेशन पे ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। क्या कहेंगे पूर्ण रूप से जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है, आगे भी एजुकेशन को लेकर ये जो टीम है जो लगातार काम करेगी? ये लगातार टीम काम करेगी। हमारे जो है राव रत्ना जी का भवन है पावटा के अंदर, उसमें भी लाइब्रेरी की स्थापना करने जा रहे हैं और हर साल ये प्रोग्राम हमारा राव रत्ना जी की जयंती जो तीज के दिन होती है, सावन की तीज पे, उसमें जो भी डेट आती है, उसमें हर साल ये प्रोग्राम होता है। इस कार्यक्रम में बड़े दिग्गज नेता लोग भाग ले रहे हैं, क्या कहेंगे राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर समाज में क्या मैसेज होगा? मैसेज तो ये है कि इसे जो अब की बार हमारी जयंती बन रही है, हर साल की भांति अब की बार जो जितना उत्साह है, इससे शायद पहले कभी नहीं देखा। हम पूरे बानसूर क्षेत्र में कुंडला में गए हैं, तोराटी में गए हैं, अब इधर कुंडला में जा रहे हैं, बाल क्षेत्र में जाए पहले, सभी में उत्साह है इस जयंती के प्रति। और गाँव वालों ने जो व्यवस्था की है, खुला मैदान है बहुत अच्छा गौशाला के अंदर, वहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन होने जा रहा है। मिशन जी, जैसे कार्यक्रम बहुत से होते हैं आपके समाज के भी, ये कार्यक्रम बड़ा विशेष बताया जा रहा है और लगातार आपके जो टीम के लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। बात कर लूं मैं समाज सुधार को लेकर, तो क्या व्यवस्थाएं होंगी? ये देखो बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद है, राव रत्ना जी की जो जयंती है हर वर्ष की भांति हर इकाई में मनाई जाती है। अब की बार भोनावास इकाई में मनाई जा रही है। कार्यक्रम बड़ा है। कार्यक्रम बड़ा है और ये है कि समस्त 27 क्षेत्र के लोग जो 7 गांव अपने हरियाणा में हैं, रत्नावत जी के, पुरिका, सोडी, सतनाड़ी, ढाणा, वो सब लोग भी यहाँ आते हैं। वहाँ प्रोग्राम होता है, हम सब लोग भी वहाँ जाते हैं। अब के बार आ रहे हैं हरियाणा के लोग? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। कितने लोगों की संख्या जुटने का आप टारगेट देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान राजस्थान सरकार के जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं? 5000 से अबाउ लोग वहाँ उपस्थित होंगे और ऐतिहासिक कार्य होगा। व्यवस्थाओं को लेकर मैं बात करूं, 2 दिन बचे हैं, कल और परसों का कार्यक्रम होना है। कितना व्यवस्थाओं का कितना मूर्त रूप मिल चुका अब तक? व्यवस्थाएं सारे इकाई संभालती है, इकाई के गांव के सब लोग हैं वो मिलजुल के संभालते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं रह जाता कि व्यवस्था में कोई कमी और खामी रहेगी। फिर हर साल मनाई जाती है, तो वो सब तैयारियां रहती है, तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम को लेकर विशाल कार्यक्रम का आयोजन होना है? इसके एक महीने से हम तैयारी करें, पूरे जोर शोर से बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी कुछ और कहना चाह रहे थे आप? इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है और इसमें जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो है कि सामाजिक समरसता किस तरह से रखें। हम समाज के हर तबके को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। हमारे जैसे बुजुर्ग चलते थे उसी तरह से हम किस तरह से चलें, और शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देना चाह रहे हैं, सामाजिक समरसता पे दे रहे हैं और एकता पे जोर दे रहे हैं। जैसे मैं बात कर लूं, इस कार्यक्रम को लेकर आप लगातार महीने भर से प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं समाज के लोगों से मिल रहे हैं, अन्य समाज के लोगों से भी मिल रहे हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी इस कार्य के बाद? क्या मैसेज रहेगा समाज में? शिक्षा को लेकर क्या सुधार हो सकते हैं? दूरगामी सोच क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट पे जाएं, अच्छी जगह जाएं और वो पढ़ें लिखें, उनकी सोच बड़ी हो, और बड़ी सोच होगी तो निश्चित रूप से वो बड़े करेंगे और सब एक रहेंगे। समाज एक रहेगा तो देश एक रहेगा, देश एक रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। यही समझ। टेकपाल जी, हम अभी जैसे आपके साथियों से बातचीत जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे शिक्षा को लेकर बहुत विशेष नए आयाम भी स्थापित किए जाएंगे और समाज में बदलाव की स्थिति देखना चाहते हैं सभी लोग। आप शिक्षा से जुड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव की स्थिति को लेकर भोनावास ग्राम में एक स्वाध्याय केंद्र लाइब्रेरी की स्थापना हमारे समाज के द्वारा की जा रही है। और मैं यूं कहूं कि महाराव रत्ना जी को परिभाषित करना हो तो मर्यादाओं के एक संकलन की सूची और साहस और शौर्य के कार्य कारिणी की दूसरे सूची का दूसरा नाम महाराव रत्ना है। क्षत्रिय समाज इस राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व कल्याण के लिए क्षत्रिय समाज की पहचान है। आप युगों युगों से देखिए कि महाराव रत्ना जी ने अपनी स्वयं की गद्दी को त्याग कर अपने छोटे भाई को गद्दी दे दी। आप 700 वर्ष पूर्व जाइए, महाराणा प्रताप जिनका नाम पूरा विश्व जानता है, उन्होंने अपनी गद्दी को त्याग करके
छोटे भाई जगमाल सिंह जी के लिए अपनी गद्दी त्याग दी। और हम इसी युग की क्यों बात करें, हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पूरा विश्व जिनको जानता है, उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को राजगद्दी देने के लिए पिता का आशीर्वाद स्वीकार करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो क्षत्रिय समाज है, ये मर्यादाओं का वो प्रकाश पुंज है, जिनके पद चिन्हों पर चल करके केवल राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज को और पूरे विश्व को प्रेरणा देने का यदि कोई स्रोत है तो वह है क्षत्रिय समाज के वो महापुरुष। एक जी अभी बात कर लूं मैं इस कार्यक्रम में शिक्षा को लेकर, कैसी व्यवस्थाएं देखेंगे ये कार्यक्रम होने के बाद में समाज में शिक्षा को लेकर क्या बदलाव आएंगे? शिक्षा को लेकर के जैसे कि अभी इस बार में हमने विशेष रूप से इस कार्यक्रम के जो अतिथि रहे हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा स्थिति में होते हुए खेल के अंदर अपने भारत का, राष्ट्र का और समाज का नाम रोशन किया है। उन लोगों को हम बुला करके, ताकि ये जो युवा समाज है वो जब देखेगा तो प्रेरित होगा। और रही बात कि जिन बच्चों ने 80% से अधिक जो अहर्ताएं प्राप्त की हैं, उनको तो यहाँ सम्मानित किया जाएगा ही। उसके अलावा और भी काफ़ी योजनाएं, बालिकाओं को लेकर भी कुछ अभी समाज में चर्चाएं चल रही हैं, वो सब भी आगे लागू करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारे साथ तमाम टीम के लोग थे, जो संपूर्ण 27 क्षेत्र के जो लोग हैं राजपूत समाज के, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और वर्तमान भाजपा सरकार में कई दिग्गज जो नेता है वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। विशेषतः उद्देश्य हमने जानने का प्रयास किया तो इन लोगों ने बताया कि शिक्षा को लेकर तथा समाज में फैली कुरीतियों के सुधार को लेकर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। उस दिन भी हम आपको ये कार्यक्रम का पूरा लाइव अपडेट दिखाएंगे। आप देख रहे थे पावटा एक्सप्रेस। मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।